डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो को जरूर देखें आप लोग। तो फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको लिए हुए मैंने, मेरे पास नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है a radio set draws a current of 0.36 ampere for 15 minutes. Calculate the amount of electric charge that flows through the circuit. तो यहां पे हमें कोई रेडियो गिवन है, रेडियो सेट है। देखिए रेडियो सेट जो होगा और इसमें जो है करंट जो है फ्लो हो रहा है, यानी I 0.63 एम्पियर और फॉर 15 मिनट, यानी टाइम गिवन यहां पे 15 मिनट्स। Calculate the amount of electric charge. Electric charge की वैल्यू बतानी है। देखिए ये वैल्यू दी हुई है। देखिए कोई रेडियो सेट है और जो करंट ड्रॉ कर रहा है वो 0.36 एम्पियर इन 15 मिनट्स। तो यहां पे बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना ड्रॉ हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट, डेफिनेशन ऑफ द करंट के अकॉर्डिंग क्या है, यहां पे फॉर्मूला होता है करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में जो है I इज इक्वल टू Q अपॉन T वैल्यू होती है। तो यहां पे जो है हमें Q की वैल्यू डिफाइन करनी है और ये करंट गिवन है और टाइम जो है, तो पहले जो है टाइम 15 मिनट्स है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60 यानी 900 सेकेंड्स। ये दिस वैल्यू। तो अब यहां पे हमें फाइंड करना है Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करंट के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है और बोल सकते हैं और Q इज इक्वल टू I इंटू T, दिस वैल्यू। तो Q की वैल्यू देखिए क्या होगी, I यानी 0.36 इंटू टाइम, टाइम जो है 900 सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दिए इसकी। देखिए 2 जीरो से ये खत्म हो जाएंगे, 2 जीरो से पहले लिया 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 6 54 कैरी 5, 9 7 9 27 और 5 32 दिस वैल्यू। और 2 के पहले पॉइंट है तो ये जीरो हट जाएंगे, यानी Q की वैल्यू आ गई 324 कूलम। तो इस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स है, छोटा से न्यूमेरिकल है, इस तरह से काफी न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है। करंट दिया हुआ है 0.36 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है और टाइम यहां मैंने 15 मिनट। तो टाइम में यहां पे सेकंड में लेना है और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट जो होगा I इज इक्वल टू Q अपॉन T। क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम। तो जो है क्वांटिटी ऑफ जो होता है करंट, जो होता है किसी कंडक्टर में जो फ्लो करंट की डेफिनेशन अगर है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज ए करंट। तो जो है I इज इक्वल टू Q अपॉन T के अकॉर्डिंग में वैल्यू यहाँ पे Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Q इज इक्वल टू I इंटू T और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जो है क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव जो है वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गिवन है इन 10 सेकंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलम लीव्स ए बैटरी, यानी किसी बैटरी जो है 25 कूलम का चार्ज जो है ड्रॉ करती है वो इन 10 सेकंड और एंड 200 जूल्स ऑफ एनर्जी आर डिलीवर्ड टू द आउटसाइड सर्किट। और जो इसमें जो है एनर्जी जो 200 जूल जो है एनर्जी ड्रॉ करती है सर्किट में। तो सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, नंबर 1। और सेकेंडली व्हाट करंट फ्लोन थ्रू द बैटरी, यानी बैटरी में से कितना करंट फ्लो होगा। तो पहले क्वेश्चन इसको पढ़ें, इसमें जो जो वैल्यू दी है पहले इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग में फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इन 10 सेकंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलम। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए टाइम गिवन है, तो टाइम सेकंड के लिए देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो टाइम यहाँ पे गिवन है 10 सेकंड और क्वांटिटी ऑफ चार्ज दिया हुआ है 25 कूलम। देखिए 25 कूलम का जो है चार्ज जो है ड्रॉ कर रहा है एंड 200 जूल इज एनर्जी रिलीज, यानी जो है ये वर्क जो एनर्जी जो रिलीज कर रहा है 200 जूल की एनर्जी जो है रिलीज कर रहा है। तो W बोल सकते हैं 200 जूल ये। और जो है कैलकुलेट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, नंबर 1। और फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, या बोल सकते हैं V इज इक्वल टू नंबर 1, नंबर 2 करंट यानी I। ये जो है न्यूमेरिकल एक ही गिवन है। तो कोई बैटरी है जो 10 सेकंड में 25 क्वांटिटी चार्ज मूव जो है ड्रॉ कर रही है और वो 200 जूल जो है वो बैटरी जो है ट्रांसपोज करिए बाहर आउटसाइड में जो है ड्रॉ करिए कंडक्टर के द्वारा। और जो इसमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, सेकेंडली करंट ऑफ द
ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो ये दो वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो होती है, तो यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये वैल्यू होती है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। तो ये डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन की थी, इसके बारे में डिस्कस किया था हमने। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूज करनी। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वर्क डन गिवन है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव गिवन है। देखिए तो ये वैल्यू निकाल के हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए कि कौन सा रिलेशन किसके साथ वेरीफाई करना है। तो ये देखिए, तो V हो जाएगा W इज इक्वल टू W, देखिए वर्क डन कितना है 200 अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव 25। तो डिवाइड करें 25 8 जा, यानी V जो आ गया 8 वोल्ट। तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये आ गया। देखिए तो V इज इक्वल W अपॉन Q से फर्स्ट वैल्यू दी आ गई। सेकेंडली करंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द करंट डेफिनेशन ऑफ, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लगाएंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो I की वैल्यू फाइंड करिए। Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव गिवन है 225 एंड टाइम जो है 10 सेकंड गिवन है। तो ये वैल्यू लगा के हम करंट को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, देखिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव यानी 25 अपॉन टाइम 10। तो डिवाइड करें 10 से, तो I आ जाएगा। तो 10 से डिवाइड करें 2.5 एम्पियर। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, तो इनको पहले डिस्कस करें, उसके बाद थोड़े बड़े न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो इस तरह से वैल्यू निकालनी है। डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है क्या होगी, या फॉर्मूला क्या होगा, या करंट का फॉर्मूला क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग में क्या वैल्यू निकालनी है। तो पहले वैल्यू लिखें, न्यूमेरिकल को देख के पहले वैल्यू लिखें कि न्यूमेरिकल में क्या क्या वैल्यू दी है, और फिर जो है क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी है, उससे रिलेशन क्या आ रहा है सॉल्यूशन का। तो इस तरह से स्लो अप्लाई करने हैं। तो इस बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज ए करंट ऑफ 3.4 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई। तो जो है कोई इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस पर जो है 220 वोल्ट की सप्लाई में अगर लगाते हैं तो 3.4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। और उस आयरन को व्हाट करंट विल आयरन ड्रॉ व्हेन कनेक्टेड टू द 110 सप्लाई, यानी 110 की सप्लाई वोल्ट सप्लाई में अगर इसको आयरन को लगाते हैं तो कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो ये बताना है। तो यहाँ पहले वैल्यू लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए करंट यहाँ पे गिवन है 3.4 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है व्हेन कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट सप्लाई। फिर सेकेंडली करंट फाइंड करना है व्हेन कनेक्टेड टू द 110 सप्लाई। ये देखो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक कोई आयरन है, तो जो है 3.4 का जो है करंट ड्रॉ करता है व्हेन 220 सप्लाई में लगाया जाता है, यानी 220 सप्लाई में अगर लगाया तो 3.4 करंट ड्रॉ कर रहा है। और जब इसको 110 की सप्लाई में 110 वोल्ट की सप्लाई में अगर लगाते हैं तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग में जो ओम्स लॉ क्या है कि एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे ओम्स लॉ की प्रॉपर्टी लगेगी। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor, across the ends of the conductor, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ये वैल्यू ये तो ये ओम्स लॉ है, क्या है, एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगा उसमें फ्लो होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है। यानी किसी रूम में अगर हम किसी ऑब्जर्व करें किसी कंडक्टर को और रूम का जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V और बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू द I। यही ओम्स लॉ है। और यहां पे हम प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो V इज इक्वल टू I R के इक्वल हो जाता है। जो एक रेजिस्टेंस होता है R, यहाँ पे R जो है रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसको बोलते हैं R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये हो जाएगा I प्रोपोर्शनल टू V या बोल सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। जो R होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। हर कंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हर मेटल होता है उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू होती है। तो ये जो है इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें I फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है और जो है यहाँ पे देखिए V दिया हुआ और जो दिया हुआ है V की वैल्यू देखिए। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस आयरन का जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि आयरन जो है सेम वही चीज है। अगर उसको हम 220 सप्लाई में लगाएं या 110 सप्लाई में लगाएं तो जो है इलेक्ट्रिक आयरन वो चेंज नहीं हो रहा है। तो पहले उसमें जो लगा हुआ जो मेटल है उसका जो है रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालें, उसके अकॉर्डिंग में जो है फिर 110 सप्लाई में देखेंगे कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ रेजिस्टेंस निकालेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। देखिए तो R रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक आयरन का तो 220 सप्लाई में लगा हुआ है अपॉन करंट है 3.4। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो पॉइंट है तो 0 बढ़ गया यहाँ पे देखिए, और ये 2 से कट गया तो 17 और ये कट गया 1100। यानी R की वैल्यू आ गई 1100 अपॉन 17 ओम। पॉइंट में निकाल सकते हैं मतलब लास्ट में निकालेंगे सॉल्व करके। तो ये जो है रेजिस्टेंस हो गया इलेक्ट्रिक आयरन का। अब इसको अगर 110 सप्लाई में लगाएंगे तब करंट क्या होगा, तो यही फॉर्मूला ये यूज करना है। तो तब क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। देखिए क्योंकि V इज इक्वल टू IR है तो I की वैल्यू क्या लेंगे V अपॉन R। तो R को नीचे ले लेंगे, ये वैल्यू लगाएंगे। तो I करंट हमें फाइंड करना है और सप्लाई हो गई 110 अपॉन रेजिस्टेंस दिस वैल्यू यानी 1100 अपॉन 17 दिस। तो डबल फ्रैक्शन हो रहा है यानी I की वैल्यू जो आएगी 110 और ये पलट जाएगी तो 17 अपॉन 1100। देखिए 0 से कट गया और 11 बन जा 11 10 जा 10 से सब डिवाइड करेंगे तो I जो आएगा 1.7 एम्पियर। यानी जो है 110 की जब सप्लाई में इसको लगाएंगे तो ये 1.7 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था ताकि आपको याद रहे कि वैल्यू हमें क्या क्या यूज करनी है। यहाँ पे करंट क्योंकि दिया हुआ है वोल्ट जो है करंट निकालना है। पहले करंट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, दोनों चीज दी हुई है। और उसके बाद सेकेंडली करंट निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो क्योंकि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे इलेक्ट्रिक आयरन का, उसके बाद जो है फिर जो है करंट को निकालेंगे व्हेन कनेक्टेड टू द 110 सप्लाई के अकॉर्डिंग में। तो इसको सॉल्यूशन नोट करें, अच्छा सॉल्यूशन है। इस टाइप में न्यूमेरिकल्स आते हैं और भी डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखो इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अब बाय फोल्डिंग। तो कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो दिया है 6 ओम दिया हुआ है उसका फोल्ड कर लेते हैं। कोई भी लेंथ दी हुई है उसको फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद जो है कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जो है वायर जो है जब बेंड कर दिया गया तब उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर की। किसी भी रेजिस्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस उस लेंथ वायर के जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि वायर की लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वायर की लेंथ को छोटा करेंगे तो उसका जो है रेजिस्टेंस भी छोटा हो जाएगा। इसको ये डिस्कस कर चुके इस टॉपिक को। और सेकेंडली जो होता है वो रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी उसकी थिकनेस। जैसे ये वायर है, सपोज करिए वायर, इसकी जो थिकनेस है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसकी क्या डायमीटर, जो सपोज करिए डायमीटर क्या है तो डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इसके डायमीटर को इंक्रीज करेंगे यानी वायर को मोटा करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और एरिया क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करेंगे यानी वायर को पतला करेंगे, इसको पतला कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे इसकी थिकनेस को, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखना है क्योंकि इसको डिस्कस कर चुके हैं रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग में। तो यहाँ पे पहले कुछ वैल्यू लिख लेते हैं जो दी हुई है। देखिए दी हुई 6 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ, आर की वैल्यू दी है 6 ओम, ये दी हुआ। और जब किसी वायर
वायर की लेंथ को डबल कर देते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं, तो ऐसे मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी एल मीटर, ऐसे मान लेते हैं, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी ए मीटर स्क्वायर, ऐसे ले लेते हैं। कुछ लेंथ ले ली हमने, लेंथ ले ली एल और एरिया क्रॉस सेक्शन ले लिया ए मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेसिस्टिविटी होती क्या है। तो ये जो है रेजिस्टेंस जो होता है, क्या लिखेंगे, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेसिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। ये कंडीशन हमने बताई थी रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग में। और सेकेंडली जो है आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन होता है। ये दोनों डिस्कस किया था। अब जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। ये और जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन अगर हटाएंगे तो कंडीशन बनेगी आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये डिस्कस किया था। यहां रो जो है ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। रेसिस्टिविटी, तो ये डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो तीन चार चीजों को डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकला था। तो इस फॉर्मूले से हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया 6 ओम और हमने लेंथ मार ली, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमें इन वैल्यू को चाहिए। तो रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकालेंगे। तो लेंथ हमने मान ली, लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बी ए। तो उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसको वैल्यू को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है 6 ओम दिया हुआ है, देखिए। तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनेगी, देखिए, क्योंकि हमने लेंथ एल ली हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, लिया हुआ हमने लेंथ एल और एरिया क्रॉस सेक्शन ए लिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग में। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, इसको बोलेंगे केस फर्स्ट। सेकेंडली जब उसको फोल्ड कर देते, वायर को फोल्ड कर देते, सपोज करिए ये वायर है, अब इसको फोल्ड कर दिया, बी से फोल्ड कर दिया। अब लेंथ इसकी एल है, तो फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल अपॉन 2 हो जाएगी, यानी लेंथ हाफ हो जाएगी। अब सपोज करिए एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, तो जब इसको बेंड करेंगे तो इधर भी ए है, यहां भी ए है। जब दोनों एक साथ आ जाएंगे, दोनों आसपास आ जाएंगे, तो दोनों का जो एरिया कितना हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी डबल हो जाएगा, 2a बोलेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन ए और साथ में एक और ए लग जाए तो 2a हो जाएगा। तो लेंथ जो एरिया क्रॉस सेक्शन हो जाएगा वो डबल हो जाएगा, यानी लेंथ हाफ हो जाएगी और एरिया क्रॉस सेक्शन जो है डबल हो जाएगा। तो यहां पे सेकंड केस बनाएंगे, केस सेकंड देखिए क्या होगा, when wire is doubled by folding, then new length of the wire is equal to हो जाएगा L अपॉन 2। यानी फोल्ड कर दिया तो L लेंथ थी, तो उसकी जब डबल कर दिया, मतलब फोल्ड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, L अपॉन 2 लेंथ हो जाएगी। और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, एंड न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जैसे बेंड किया, बीच से बेंड किया, तो लेंथ एल की जगह हाफ एल अपॉन 2 हो गई, और जो इधर का ए और इधर दोनों ए मिला के तो 2a हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इसके रिस्पेक्ट में सेकंड वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा, r इज इक्वल टू रो इंटू एल की जगह देखिए एल अपॉन 2 अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन 2a, ये यानी एल की जगह हम 2a लगाएंगे, क्योंकि r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। ये फॉर्मूला देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए होता है। अब लेंथ जो है एल अपॉन 2 हो गई और एरिया क्रॉस सेक्शन 2a हो गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू क्या बनेगी देखिए, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, देखो 2 नीचे आ जाएगा, यानी रो इंटू एल अपॉन 2 का 2 से मल्टीप्लाई, यानी हो जाएगा 4a। देखिए ये होगी
सेकंड इक्वेशन बनेगी। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। यहां से हमको निकालना है कि व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहां पे। न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा बाय द फोल्डिंग, आफ्टर फोल्डिंग द वायर न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पे दो वैल्यू आ गई हमारी, तो यहां पे डिवाइड कर देंगे सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो क्या होगा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग, तो ये वैल्यू देगी r अपॉन 6। देखिए 6 r अपॉन 6 इज इक्वल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, यानी इज इक्वल टू ये रो l अपॉन 4a और डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, यानी रो l अपॉन a, रो l अपॉन a। इस साइड देखिए तब यह क्या होगा, डिवाइडेशन को जो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या वैल्यू देगी, r अपॉन 6 इज इक्वल टू रो l अपॉन 4a इंटू, देखिए जब डिवाइडेशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू जो है रेसिप्रोकल हो जाएगी, जो ये राइट साइड वाली वैल्यू है ये पलट जाएगी, तो वैल्यू जाएगी a अपॉन रो l। ये देखिए तो यहां से a से देखिए कट रहा है, रो l से रो l कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू देखिए क्या आ गई, r अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहां पे 1 ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, नीचे 4 आ रहा है, तो 1 अपॉन 4। ठीक है वैल्यू, अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो r इज इक्वल हो जाएगा 6 अपॉन 4 ये, और डिवाइड कर देगा इससे, देखिए 4 बचा 4, 2 बचा 4.5, 1.5, तो r इज इक्वल टू आ गया 1.5 ओम। 4 से डिवाइड कर देखिए 4 बचा 4 बचे 2, पॉइंट लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 4 5 20, सिंपल है। तो 4 6 को डिवाइड करके 4 से तो 1.5, यानी जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो 1.5 आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, फिर समझ लें इसको। देखिए यहाँ पे कोई वायर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस जो है 6 ओम, और उसको जो है जब डबल फोल्ड कर दिया जाता है आफ्टर फोल्डिंग, जिसको जैसे कोई वायर है तो उसको जब फोल्ड करके डबल कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसकी चीज पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर या वायर हो सकते हैं, लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, यानी लेंथ के प्रोपोर्शनली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस छोटा कम होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट रेस हो सकते हैं। और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे, यानी उसके एटमॉस्फेयर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, और जो है नेक्स्ट है उसके नेचर पे, किस टाइप का कंडक्टर है, यानी उसका मटेरियल क्या है, उसका नेचर क्या है, जैसे नाइक्रोम वायर वगैरह होते हैं वो हाई रेजिस्टेंस वायर होते हैं, कॉपर वायर होते हैं लो रेजिस्टेंस वायर होते हैं, तो उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने देखी लिया हुआ, तो ऐसा मान लेंगे क्योंकि लेंथ क्या दी नहीं है, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है, तो ऐसे मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द वायर बी l मीटर एंड एरिया क्रॉस सेक्शन भी a मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सर्कुलर एरिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो है ये सर्कुलर एरिया, तो सर्किल का एरिया लगेगा मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वही रेजिस्टेंस का निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग में r प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हटाएंगे तो ये आएगा रेसिस्टिविटी, जिसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, ब्रैकेट में RHO रो बोलते हैं, और ये कांस्टेंट वैल्यू का रेसिस्टिविटी इसको से डिनोट करते हैं ओम मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट अगर हम ले लें तो ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम मीटर होता है, ये होता है ओम मीटर, जिसका रेसिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर होता है। इसका काफी डिस्कस किया हुआ इसके बारे में, तो बस ये वैल्यू हमें लगानी है। ये न्यूमेरिकल जो है ये फॉर्मूला यूज होगा। तब रेजिस्टेंस ये कोई 6 दिया हुआ है, तो फर्स्ट के 2 केस बन रहे हैं यहाँ पे, जब उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 6 ओम, सेकेंडली जब वो फोल्ड होने के बाद जो नया रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 केसेस है, तो फर्स्ट केसेस में वैल्यू लगा दी रेजिस्टेंस R 6 और ये रो इंटू l अपॉन a, ऐसी रहेगा। फर्स्ट केस में ये हो गई। फिर सेकेंडली में सेकंड केस में क्या होगा, जब वायर को फोल्ड करते हैं तो व्हेन वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, तो फोल्ड करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू लेंथ क्या हो जाएगी l अपॉन 2, क्योंकि लेंथ वायर की जो है l दी हुई है हमने मानी हुई है, तो फोल्ड करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी l अपॉन 2, और एरिया क्रॉस सेक्शन a हमने माना होगा सर, तो जब ये डबल हो जाएगा तो दोनों डबल हो जाएंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, न्यू एरिया क्रॉस सेक्शन 2a हो जाएगा। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में, तो ये कंडीशन बनी देखिए। अब क्योंकि हमें नया रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू निकालनी है, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए।
डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। तो ये जो वैल्यू आएगी ये न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होगी आफ्टर फोल्डिंग। तो इस तरह सोल्यूशन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है।